बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी के दावाजात के ऊपर कि इसके दावाजात कौन कौन से हैं। इब्तिदा के अंदर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा तमहीदी तौर पे, और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है, अगर किसी ने कोई कॉल करनी हो तो इस लिंक के ऊपर कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दावाजात किए थे, और उसने दावाजात तदरीजन किए थे, एकदम दावाजात उसने नहीं किए थे। मैं अपनी साबका वीडियो के अंदर भी अर्ज कर चुका हूं कि मिर्जा जूनियर जेलमी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से उसका वो तदरीजी एक काम था, उसी तरीके से इसका काम भी तदरीजी है। आहिस्ता ऐसा ही आगे बढ़ रहा है अपने हदफ की तरफ। तो जनाब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक वीडियो को मैं मौजू बना रहा हूँ, और वीडियो आपके सामने, और इसका उन्वान मिर्जा जूनियर जेलमी ने रखा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दावा इमामत। ये तकरीबन 17 मिनट की वीडियो है। पूरी वीडियो हम यहाँ पे सुनाएंगे आपको, और उसके ऊपर तबसरा करेंगे, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेलमी के जो मरीज हैं वो कहते हैं जी पूरी वीडियो आप दिखाएं सुनाएं तो फिर हमें बात समझ आएगी, वैसे हमें बात समझ नहीं आती। तो पहले तो इसके टाइटल के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसका टाइटल ही हमें बता रहा है कि कुछ होने वाला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दावा इमामत। अव्वल बात तो ये ध्यान नशीं कर लें कि जो सच्चे लोग होते हैं वो दावे नहीं करते, वो अमली तौर पे वो अपनी जिंदगी को नमूना बनाते हैं लोगों के लिए, ताकि अमली तौर पे लोग उनको देख करके अमल कर सकें, ना कि जनाब वो दावे करना शुरू कर दें कि देखो जी हमारा ये दावा है, ये दावा है, ये दावा है। तो ये दावा जात करने झूठे लोगों का काम होता है। ये दावा जात अगर हम देखते हैं तो जनाब हमें मिलते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी के अंदर। वो कहता है मेरा दावा ये है, मेरा दावा ये है, मेरा। अच्छा, आप देखिए मिर्जा कादियानी के बाद आपको किसी जगह पे दावे नजर नहीं आएंगे, किसी जगह के ऊपर भी दावे नजर नहीं आएंगी, मेरा दावा ये है। तो ये दावा जात आपको नजर कहां पे आते हैं? मिर्जा गुलाम कादियानी के अंदर। और दूसरा ये दावा जात जो नजर आ रहे हैं हमें, वो मिर्जा जूनियर जेलमी के अंदर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये आपको बहुत कुछ बताएगा। आगे बढ़ते हैं। जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी के सामने एक राफजी बैठा हुआ है, और वो उससे सवाल करता है। अब वो जरा सुनिएगा सवाल क्या करता है, बड़ी तवज्जो से आपने इब्तदा से सुनना है, तो फिर बात आपको समझ आएगी। आपका दावा क्या है कि सुन लिया आपने? आपका दावा क्या है? वो इब्तदा के अंदर ही ये सवाल करता है कि आपका दावा क्या है। दोबारा सुनिए। आपका दावा क्या है कि आप इमाम हैं, मुहक्किक हैं, मुज्तहिद हैं, क्योंकि आपका दावा क्या है कि आप इमाम हैं, मुहक्किक हैं, मुज्तहिद हैं, आपका दावा क्या है? इसका जवाब क्या बनता था? जवाब ये बनता था कि मिर्जा जूनियर जेल में सरे दस्ती कहता कि
ये जो साहिल है, इसका जो भी नाम है, ये राफजी है, तो उसको वो कहता कि भाई ये मेरा कोई दावा शावा नहीं है, ये तुमने सवाल ही गलत की है। लेकिन उसके ऊपर उसने 17 मिनट कलाम किए अपने दावे को समझाने के लिए कि मेरा ये दावा वाकई है, और वो दावों की फिर अपने दावे की वो फिर तावील करता है, और तावील मिर्जा गुलाम कादियानी किया करता था। बात वो कह के वो कहता था नहीं मैं नबी हूं, लेकिन नबी मैं इस तरीके से नबी हूं, मैं इमाम महदी हूं, वो फिर बताता है मैं इस तरीके से इमाम महदी हूं, मैं मुजद्दिद हूं, तो मैं इस तरीके से मुजद्दिद हूं। हाँ जी, तो ये असल में आगे आप जरा देखिएगा ये करता क्या है। ये सवाल फितरी तौर पे एक शऊर इंसान के ज़हन में पैदा होता है कि डॉक्टर अगर बन रहा है तो डॉक्टरी की किताबें तो बाजार में अवेलेबल है, लेकिन आप बगैर पढ़े किसी मुस्तक यहाँ पर काशिफ चौधरी भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम। काशिफ आवाज आ रही है भाई मेरी सही? जी उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल साफ आ और रही और और वीडियो वगैरह की आवाज? है। जी वीडियो की आवाज भी बिल्कुल सही आ रही आज का प्रोग्राम काशिफ बहुत अहम है, बहुत अहम है। आज की वीडियो ने सारे मसले ही हल कर दिए। हम जो कह रहे थे कि ये जो है आगे जाके कुछ करेगा, ये वो दावाजात की तरफ आ गया जनाब, दावे करने शुरू कर दिए। अब ये दावा इमामत पर तो आ गया है, अगला इसका स्टेप होगा वो भी हम अभी बता देते हैं। अगला इसका दावा होना है दावा नबूवत, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने भी सबसे पहले दावा इमामत किया, उसके बाद अगला स्टेप उसका था दावा नबूवत का। तो जो उसने दावा इमामत किया था उसके अंदर उसने तावील की थी, वो ही तावील ये भी कर रहा है, ठीक है। तो जो उसने दावा नबूवत किया था तो उसकी मिर्जा सीनियर ने तवील की थी, तो ये भी दावा नबूवत जब करेगा ना उसकी आगे तवील करेगा। ये अभी आज की स्ट्रीम के अंदर ही हम बता रहे। काशिफ आप इससे पर्दा रहिए, मुझे जरा वीडियो ये पूरी दिखा लेने दें, तो इसके बाद फिर तबसरे के लिए सारी लोगों को भी हम बुलाते हैं, ठीक है है। जनाब? जी लब्बैक लब्बैक उस्ताद। जजाकल्लाह। चलें जी, आ जाए जी, वीडियो देखिए। डॉक्टर के डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर भी नहीं बनते। अब वो कहते हैं जी कि आखिर ये क्यों कर हम ऐसा हो जाए कि हम इंजीनियर साहब को फॉलो करें जो कि मैकेनिकल इंजीनियर पेशे के एतबार से, और हम उलमा को पूरा फॉलो करें जिन्होंने स्टडीज की है। जी मैकेनिकल इंजीनियर सीधी तरीके से बताओ कि भाई वो टूटियां कसने का डिप्लोमा उसने किया है ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं। तो इंग्लिश के अंदर रख के इंग्लिश के अंदर वो जनाब तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हो? कहो बताओ कि प्लम्बर है वो, उसने टूटियां कसने का डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ जी, कोर्स किया हुआ है, इम्तिहान पास किया हुआ है, ये कहो इस तरीके से सादा जुबान के अंदर। भाई लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं समझ आती, वो समझते पता नहीं बहुत बड़े कोई पता नहीं क्या चीज है ये। तो ये बताया करो, सादे सादे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, इतने औखे औखे जुबानें इस्तेमाल करते हो तो वो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। इसका तो पहले मुझसे इल्जामी जवाब ले लें कि सरे दस्त इल्जामी जवाब, सरे दस्त इल्जामी जवाब तुम्हारा बता रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। तुम अगर सच्चे होते तो फौरी सरे दस्त तुम इल्जामी जवाब ना देते, तुम ये कहते कि नहीं भाई मेरा कोई दावा शावा कोई नहीं। वो आते ही उसने आते ही सरे दस्त क्या कहता है, कहता है सबसे पहले तो मुझसे इल्जामी जवाब ले लेना। मुझे मुझे देखिए, मेरी तरफ अगर कोई निस्बत करता है कि मुबशर शाह तुमने प्रोफेसर होने का दावा किया, बिलफर्ज प्रोफेसर होने का दावा किया, तो होना क्या चाहिए? जवाब ये बनता है कि नहीं भाई मैंने कोई दावा नहीं किया और मैं प्रोफेसर नहीं हूं। यही जवाब बनता है ना? आप बताइए, आप बताइए यही जवाब बनता है कि नहीं कि भाई मैंने ना ही कोई प्रोफेसरी की है तो ना ही मेरा कोई दावा नहीं है, ये आपने झूठी खबर सुनी है, तो मैं आपको जवाब यही दूंगा। अगर मैं जवाब के अंदर डायरेक्ट आते ये कहूं कि नहीं वो फलां बंदे ने भी तो प्रोफेसर, हालांकि वो प्रोफेसर नहीं है, तो उसने भी तो किया हुआ है प्रोफेसर तक का, तो अगर मैंने कर दिया ये दावा तो कौन सी बड़ी बात है? तो मुझे बताइए दाल में कुछ काला होगा कि नहीं? कि मैं आपको असल में ये बावर करवाना चाह रहा हूँ कि हाँ मैं हूं। समझे कि नहीं? कुछ आप समझे कि नहीं? कहानी समझे है कि नहीं? उम्मीद है बात समझ आ गई होगी मेरे भाइयों।
आगे सुनिए। कहते हैं हम उलमा को ना फॉलो करें, ये अगर सवाल करने वाला कोई देवबंदी है ना, तो उसको क्या हम डॉक्टर तारुल कादरी साहब को क्यों ना फॉलो कर रहे हैं, जिनकी किताबें दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं, तो कहेगा वो गुमराह है। हाँ, ये देखिए, ये असल में बात बात पे फिरकों को लेके आता है। फिरकों को मिर्जा सीनियर का भी यही तरीका था कि वो फिरकों की बात करता था, फिरकों की, समझ आई कि नहीं? कभी भी आपने इसके मुंह से नहीं सुना होगा कि एथियस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियंस, यहूदीज, नहीं सुना होगा। यही एग्जाम्पल अगर इसने देनी थी, और जिस तरीके से इसका एक दावा है कि मैं दाई बनाकर भेजा गया हूं, जो कि एक मख्फी तौर पे नबूवत का दावा है, तो इसका ये भी दावा है कि मैं दाई बना के भेजा। तो अगर तुम वाकई दाई बना के भेजे गए हो, तो दाई का ये काम तो नहीं, दाई का काम तो ये तो नहीं कि मुसलमानों के अंदर मुनाफरत पैदा करना या मुसलमानों को आपस में लड़वाना। तुम तो फिर दीगर मजाहब की बात करो, वो तुम करते नहीं हो। तुम्हें मिसालें भी वो ही देनी चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये बात बात पर सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी, वो आलिम ऐसे, वो बाबा ऐसे, वो किताब ऐसे, तो ये इस तरीके से इसका ये तरीका वारदात है। यही तरीका वारदात मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का था। तो उसको कहे आप बड़े आलिम हैं या डॉक्टर तारुल कादरी साहब बड़े आलिम हैं, इतना जो मुंह फट के आप ये बात कह रहे हैं। और अगर ये कोई बरेलवी सवाल कर रहा हो कि हम उलमा को ना फॉलो करें, उसको क्या बिल्कुल करें, तारजमी साहब को फॉलो करें, वो कहेगा वो तो है ही गुमराह। ये तरीका समझा रहा है अपने हवारियों को, ये तरीका समझा रहा है, तरीका वारदात इसको कहती है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। जामिया अहमदिया मदरसा कादियानी मरज़इयों का, जिस तरीके से मुसलमानों के मदारस होते हैं, इसी तरीके से कादियानियों के भी मदरसे होते हैं, जामियात होते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है जामिया अहमदिया। जामिया अहमदिया का जो टीचर होता है उसको मुरब्बी कहते हैं, या वहां पे जो तैयार होते हैं वो भी मुरब्बी तैयार होते हैं। तो वो अपने शिगिर्दों को सामने बिठा के यही तालीम देते हैं, यही तालीम होती है कि वो मुरब्बी उनको बताता है कि अगर कोई तुमसे सुन्नी सवाल करे तो तुम उससे शिया की बात करना, जब शिया कोई इतराज करे तो तुम देवबंदी की बात करना, जब देवबंदी इतराज कर दे तो तुम वहाबी की करना, तुम जाते ही पहले उसका फिरका पूछो, तुम्हारा फिरका कौन सा है। तो ये है वो, उसी तरीके से वो देखिए अपने हवारियों को बिठा करके समझा रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे मुरीदों, मेरे स्टूडेंट्स, तुमने इस तरीके से बात करनी है। ओरल सेक्स की बात जब होगी तो तुमने इनको फिरकों के अंदर फंसा देना। ओरल सेक्स पे नहीं बात करनी, क्योंकि ओरल सेक्स से हम गंदे हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। ना ना, बात हटा जाओ। यही काम कादियानियों का, जब हम उनसे रजूलियत की बात करते हैं, टॉनक वाइन की बात करते हैं, ज़नाकारी की बात करते हैं, भंग, फीम, चर्स की बात करते हैं, जो मिर्जा कादियानी सारे काम करता रहा है, वो बात हटा करके फिरकों के ऊपर ले आएंगे। यही वो तलीमा दे रहा है कि नहीं, ओरल सेक्स की बात हो, पिस्तान चूसने की बात आए, या शर्मगाह चाटने की बात आए, चूंकि वो इसने फतवा दिया हुआ है, ये इसका फतवा है, तो ये चूंकि मैंने काम मख्फी तौर पे करने हैं, इसकी तरफ तुमने कौम को आने नहीं देना, बस तुम इनको ना उलझा के रखो फिरकों के अंदर। तो वो तालीम दे रहे हैं। आगे सुनिए। वो जाहिल भी आपको वो गुमराह कहता हुआ नजर आएगा, उनको उसके पास भी इतनी बड़ी डिग्री आ जाएगी। तो ये जो अपने बुजुर्गों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के रोने रो रहे हैं, दूसरे के बुजुर्गों को तो बड़ी जुबान खोल के उनके बारे में इस तरह की बातें। हाँ, ये हमें कुरान ने बताया, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, ये हमें कुरान ने बताया, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, या युहल काफिरून, जो काफिर है उसको काफिर कहना, ये हमें कुरान ने बताया। ये कुरान का दस्तूर है, ये अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है, यही तो हमें बताता है। और अशिद्दाउल अल कुफार, काफिरों के ऊपर सख्ती इख्तियार करने का हुक्म हमें इस्लाम ने बताया है, कोई नरमी नहीं। जो है उसको कहना पड़ेगा। जो तुम साजिश कर रहे हो कि तुम फिरकों की आपस में मुनाफरात फैला के खुद साइड पे निकलना चाह रहे हो और मिर्जा सीनियर को बचाना चाहते हो, अपने बाबे को, नहीं नहीं, ये काम नहीं होगा।
मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर, तुम बच नहीं पाओगे। तुम जो ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हो, ये तुम्हारी साजिश नाकाम हो जाएगी इंशाअल्लाह। करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये काम तो वो खुद कर रहे हैं, हम पे किस चीज का एतराज कर रहे हैं। मिर्जा सीनियर भी यही कहता था और आज तक कादियानी यही कहते हैं कि यार ये आपस में मौलवी एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं, तो हमें अगर कह दिया या मिर्जे सीनियर गुलाम कादियानी को अगर कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। यही तो वो कहते हैं, वो ये बात को रिपीट ये कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई शिया कहे कि जी हम उलमा को फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन्नी का किसी का हवाला दे दे, सुन्नी को शिया का दे, तो आपको देखें किस तरीके से उल्टी उनकी बाहर आती है। वो तो इस तरह की लंबी बातें उनके बारे में करेंगे, गुमराह है, हमारे उलमा ने फारिग कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो इनका वो पूरा जो इस तरह का लबादा इन्होंने उड़ा हुआ है ना अपने ऊपर न्यूट्रलिज्म का, वो खुल के सामने आ जाएगा। तो वो देखा आपने, मतलब कोई इसने हिंदू सिख ईसाई यहूदी एथियस्ट कादियानी की बात ही नहीं की। वो सुन्नी शिया वहाबी की बात करता है। वो कहता है आपस में तुम मुसलमानों तुम लड़ो आपस में, उनकी मजाहब को छोड़ो, वो उनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो तो मेरे बाबे हैं, मैं उनके तो टुक्कर पे पल रहा हूं, तो मैं तो उनका ले पालक हूं, मैं तो उनका एजेंट हूं। तो नहीं, उनकी तरफ नहीं तुमने आना, बस आपस में तुम लड़ाइयां करो, आपस में लड़ो झगड़ो बस। समझे कि ये है कहानी, ये है वो कहानी। इनका एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। किस आलिम को, फिर तो कादियानी कहेगा मेरे उलमा को ही फॉलो करे, और अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा से ही मसले पूछता रहेगा तो वो खत्म नबूवत उसको समझ आएगी, वो तो दोज़ख में ही जाएगा, समझ नहीं सकता। तो कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे कि नहीं जी सिर्फ हमारे उलमा, तो अल्लाह के बंदो तुम भी तो सारे उलमा का इनकार कर रहे हो, ठीक है ना। उलमा का इनकार तो सबके सब। अच्छा तुम क्या हो, तुम तो जाहिल हो ना, वो तो उलमा है। उलमा आपस में इख्तलाफात भी करते हैं, ये शुरू से चलता आ रहा है। इख्तलाफ करना एक जनाब उलमा का वो दस्तूर है। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मेरी उम्मत का जो इख्तलाफ है वो रहमत है, मेरी उम्मत के उलमा का इख्तलाफ। तो ये तो वो हदीस पे अमल भी हो रहा है और मेरे आका ने पहले पेश की। लेकिन तुम किस कैटेगरी में हो, तुम ये बताओ ना। तुम तो जाहिल आदमी, तुम तो एक प्लम्बर हो, तुम तो एक टूटियां कसने का भी तरीका तुम्हें नहीं आता जिसका तुमने डिप्लोमा किया था। तो वो उलमा की बात है, ठीक है, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो तो रहमत है, तो उनको जचता भी है, वो आलिम लोग हैं, वो आपस में इल्मी अगर कोई इख्तलाफ करती हैं वो किसी दलील की बना पर करती हैं। और तो लेकिन तुम किस कैटेगरी में हो, तुम कहाँ हो, वो बताओ हमें। लोग कर रहे हैं, बाकी रहा ये इमाम है, मुजतहिद है, फलां है, ये तो जनाब एक घंटों की गुफ्तगू है। इमाम, हाँ, ये जो कि भाई मुझे कहते हैं कि ये इमाम है, मुजतहिद है, ये घंटों की गुफ्तगू है। चलो चलो चलो, ये देखा आपने, ये चलो चलो चलो, ये जो बता रहे हैं ना, चलो चलो। दाल च पुत्र काला है, मिर्जा जूनियर जेल में, तू बड़ा खोचल आदमी है, तू कन कुतरिया, तू कुछ ना कुछ करना है। तू सीधे तरीके से कह, तू 17 मिनट तूने मगज मारी की है, लोगों को ऐसा ऐसा स्लोली तू समझा रहा है। दो टोक है, नहीं मेरा ये अकीदा ही नहीं है, मेरा दावा ही नहीं है, बात खत्म होती है। अज वो घंटों तुझे चाहिए दावा इमामत को समझाने के लिए, घंटों, 1 मिनट 1 सेकंड के जवाब है, तो घंटों तुझे चाहिए, घंटों मुझे चाहिए। अबे घंटे तू तेरे दिल के अंदर कुछ है। ये असल में ये जो अभी धरना भी हो रहा है, अभी इतनी कत्लो गारतगिरी हो रही है, एक फितने को दबाने के लिए, ये कादियानियों का फितना, ये समझ ले कि इतनी कत्लो गारतगिरी हुई इस अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर। और 1953-54 के अंदर 10,000 लाशें गिर गए थे खत्म नबूवत के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। और एक फितना, तेरे बाबे का फितना, मिर्जा सीनियर कादियानी के फितने की पादाश में इतने लाशें गिर गए। 74 के अंदर कितने लाशें गिरी हैं, कितने कैदोबंद हुई, कितने उलमा को जनाब जद्दो को हुआ। फिर आगे ये सिलसिला, एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। लाखों मुसलमान कट चुके हैं, मर चुके हैं एक बंदे के रद्द के ऊपर और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर। और लाखों और हजारों की तादाद जेलों और थानों और मुकदमात और लंबी। तो वो ही फितना तू अब खड़ा कर रहा है, और तेरा एक फितना मैं देख रहा हूं, मुलाहजा कर रहा हूं कि शायद हमारे मरने के बाद आने वाले
सदी के अंदर वो शायद तेरी होगी। इसी तरीके से जल से जुलूस होने हैं, इसी तरीके से कत्लो गारत क्रिया होंगे तेरे इस फितने के ऊपर, ऐसे ही होंगे। देखना, मुझे लग रहा है जितना तूने फितना फैला दिया है, कादियानियत की तरफ के ऊपर तूने एक वो जनाब एक फितना खड़ा कर दिया है, अगली सदी शायद ऐसे ही गुजरे। तेरे जो हवारी होंगे वो साजिशें करेंगे कादियानियों की तरह, जैसे वो कादियानी साजिशें आज कर रहे हैं। हर पाकिस्तान के अंदर उठने वाली साजिश के पीछे कादियानी मर्जी खड़ा होता है, कुछ भी होता है कादियानी पीछे पर्दा खड़ा होता है। तो अभी जनाब वो पीछे मर्जी खड़ा होगा तेरा हवारी। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हूं मैं, मेरा नाम ही इमाम है। हाँ वो तो मैं हूं इमाम, मेरा तो नाम ही इमाम है। ये तवील, अब तवील, पहले उसने इकरार कर दिया है, हाँ हूं मैं इमाम, मेरा तो नाम ही इमाम है। तावील, ये है तावील। हाँ ये मिर्जा कादियानी भी ऐसे तवीलें करता था। ये दोबारा सुनने थोड़ी सी वीडियो, वो तो मैं हूं इमाम, ये फिर कोई ये ना कहे मर्ज़ैया के नहीं उसने तो नहीं कहा था। तुम्हारे इनकार तो सबके सब लोग कर रहे हैं, बाकी रहा ये इमाम है, मुजतहिद है, फलां है, ये तो जनाब एक घंटों की गुफ्तगू है। इमाम तो क्या हूं मैं, मेरा नाम ही इमाम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, EMAM, इमाम तो मैं हूं अपने नाम में, अपने नाम में इमाम तो मैं हूं तब्दील कर दिया, पहले उसने कबूल किया है। सवाल ये था कि आपका दावा इमामत है कि नहीं, तो जवाब क्या है, हूं मैं इमाम, कह रहे इमाम मैं हूं, फिर आगे तावील है वो EMI है। तो देख लिया आपने। अब भी आंखें नहीं मुसलमानों खोलोगे तो कब खोलोगे? बस मैंने तो देखिए, हम तो समझा ही सकते ना आपको, एक हकायक दिखा ही सकते हैं ना आपको। कोई दिलों के अंदर जनाब हमारे पास तो कोई ऐसी चाबी तो नहीं कि अंदर हम आपके दिल को खोल लें और अंदर ये इसके हकायक डाल लें, फिर आपको जाके कहीं कुछ समझ आए, ऐसा नहीं है। ये दिलों की पलटने वाली जात अल्लाह पाक की है। हमारा काम है अपना काम करना, बस एक हकायक बताना। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं, बकाया आपका काम है, वो फैसला फिर आप लोगों का है। इस बंदे पे लानत डालिए, इस बंदे को बेनकाब कीजिए, कादियानियों से ज्यादा इसके ऊपर काम की जरूरत है। मुसलमानों ये मेरी बात आज लिख लें, मेरी बात लिख लें। कादियानियों का फितना तो समझ ले के बेनकाब हो चुका, सारी दुनिया को पता चल चुका, और इसके ऊपर तो हमने पिछले अदवार के अंदर बहुत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। लेकिन अब की बार जो फितना आपके सामने है वो है ये, इसको बेनकाब करने की अशद जरूरत है। हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत जरूरत है। आगे बढ़िए। मैं अपनी जात में एक इमाम हूं अपने नाम के एतबार से, ये मैं जोक के तौर पर बात करूं। इंजीनियर मोहम्मद, अब ये साथ एक बीच में लगा दे, ये जोक के तौर पे, यानी दीन को इन्होंने मजाक मस्खरी समझा है। तो यही काम मिर्जा सीनियर करता था, नहीं मेरा मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब नहीं चलते। असरीहु ला युकबल तवील, कलमा सरी के अंदर तावील नहीं होती, यह कायदा है मुसलमा है। कलमा सरी है उसका इतलाक सराहत पे ऊपर होगा, ना कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या था, मुराद क्या थी, मफहूम क्या था। नहीं, तुमने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक ही मुफ्ती कहेगा होगी तलाक। रही कि तेरे दिल में बड़ी प्यार थी, मोहब्बत थी, वो अल्लाह से फैसला होगा। दुनियादारी के अंदर बाहर तलाक समझी जाएगी। कलमा सरी के ऊपर हुक्म नाफिज होता है, ना कि तेरे दिल के ऊपर मुराद ये। तू किसी को गाली निकाल, तू किसी को जनाब वो उल्टा काम कर, तो बाद में कह नहीं मेरी मुराद ये थी, मुरादें कौन समझते, मुराद कौन समझते, ऐसा नहीं होता।
یہ دیکھیں اس بندے کے آپ جھانک سکتے ہیں اس کے دل کے اندر کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ بندے کی کرتوتیں بتا دیا کرتی ہیں کہ یہ بندہ کرے گا کیا، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے یہ. آگے بڑھیں. محمد علی مرزا کی اگر آپ ایبریشن بنائے نا امام بنتا ہے. ایبریپیشن بنا لو تم. ہاں دین کو مسخری بنا دیا تم نے، مذاق مسخری. دعوی امامت کو مذاق مسخری ہے. کوئی کہے میں نبی ہوں، نہیں نہیں میری مراد یہ ہے، نہیں 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 اصل میں نبی اس طریقے سے نون سے مراد کچھ اور، بے سے مراد کچھ اور، یہ سے مراد کچھ اور، اس لحاظ سے میں نبی ہوں، نہیں میری مراد اصل میں یہ ہے نا. کمال ہو گیا. اس طریقے سے وہ نبی کے کوئی بھی ایبریویٹ بنا سکتا ہے کہ جس کے 3 حرف کا لفظ ہو، پہلے نون آئے تو پھر پہلے با آئے تو پہلے یا آئے، تو وہ ایبریویٹ بنا دے. وہ کہ نہیں نہیں نبی میں اس طریقے سے ہوں نا، میں نے پہلا حرف لیا. یہ دروازہ اگر کھول دیا جائے تو یہاں رسول بھی بن جائیں گے بڑے، جس کے وہ اگر رے سین واؤ تے لام 4 حرفی اگر اس کا نام ہے تو وہ رے کو لے، سین کو لے، واؤ کو لے، لام کو لے، وہ کہ اس اعتبار سے میں رسول. یہ کیا تم یہ لوگوں کو الو سمجھتے ہو، سب کو سمجھتے ہو. یہ انجینئر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یا پروفیسر اور ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پاگل جاہل مطلق. ان کو پتہ ہی کو نہیں. تیرے سامنے تو وہ سارے وہ مجنوں ملنگ بیٹھے، وہ دے لے، وہ ایک وہ حضرت داڑھی والی سرکار تو وہ چرس پی کے بیٹھے ہوئے لگتا ہے، وہ ٹن ہے، بالکل ٹن ہے. میں دیکھ رہا ہوں کب کا، وہ بیچارے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیا کدھر جاؤں. ادھر قادیانی بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک جناب وہ پرویزی بیٹھا ہوا ہے. یہ تو ہوئے مجنوں، یہ تو تیری سن لیں گے ہیں، لیکن علماء کو تو دھوکہ نہیں نہ دیکھ سکتا. اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنایا ہے یوٹیوب. ہیلو تو چینل بھی انڈیا جی بنے جا کے سب کچھ ایسا ہی ہے، انڈیا سے اٹھ رہا ہے، انڈیا سے اٹھ رہا ہے. ہاں ہر فتنہ انڈیا سے تو اٹھ رہا ہے. اس طرح کے امام تو ہم ہیں ہی ہیں ہاں، نام کے اعتبار سے. نام کے اعتبار. باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدللہ 3-4 ہاں وہ اب طویل لے کر کے سمجھائے گا، میں ہوں امام ہی، طویل لے کر کے سمجھانا ہے اس نے کہ ہوں میں امام. نمازوں میں تو میں امامت کرتے ہی ہوں روزانہ آلموسٹ، اور ویکینڈز کے علاوہ. باقی جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تو اب اس کی بکواسات تو کافی طویل ہے. پہلے کالیں کچھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی، فرمائیے جناب عاطف جمیل صاحب. جی شاہ جی ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان. شاہ جی آپ کی اسٹریمنگ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا، تو بہت شکریہ کال پہ لینے کا. اجی ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے، خیر ہم تو بہت چھوٹے ہیں عمر میں، آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے، آپ نے سب دیکھا ہوا بھی ہے. اگر ہم پچھلے تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کن کن لوگوں کی موتوں کو عبرت بنایا. اس کے بعد بھی لوگ نہیں سدھرے. کن لوگوں نے گستاخیاں کی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. پھر بھی رب تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹ دی، وہ اتنا رب کریم ہے کہ بولتا ہے ابھی بھی واپس آ جاؤ، سدھر جاؤ، لیکن لوگ نہیں سدھرے. اس نے ان کی موتوں کو عبرت بنایا، ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے. تو صرف اور صرف میرا مطلب کہنے کا یہ ہے شاہ جی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے اس کی موت بھی عبرت بنے گی. یہ اتنی آگے جا چکا ہے، یہ اس کی نفس اس پہ اتنا حاوی ہو چکی ہے، اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ.
ये इतना आगे निकल चुका है। जब रब ताला इसके दिल को नहीं पलट रहा, तो हम और आप तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं ना अपना, किसी को बचाने के लिए। आप जो काम कर रहे हैं इसका अजर तो आपको मिलता हुआ आ रहा, मिलता रहेगा। आप तो अपनी नेक नियति से काम कर रहे हैं ना। 1450 साल की कमो बेश अरसा गुजर चुका है, और लोगों की अकलों पे इतने पर्दे हैं कि अभी तक दीन की असल जो शक्ल है वही नहीं पहचान में आई इन लोगों के। जी शाह जी। आतिफ भाई, ये आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप एक मुखलिस दीनदार आदमी हैं। इस किस्म के मुखलिस दीनदार और आशिक मिलने मफकूद हो गए हैं। सच्ची बात तो यही है। असल में पता है क्या, यहाँ पर फितने का दौर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक नबी गैबदां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खबर इरशाद फरमा दी। किताबुल फितन के वो जनाब मिशकात शरीफ का किताबुल फितन जो है उसकी पहली हदीस ही गालबन उसके रावी हजरत हुजैफा हैं। तो वो मैं एक दिन बता रहा था डिटेल के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फिर मिंबर पर खड़े होने से लेकर के क़यामत तक के तमाम मामलात बता दिए। ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होना है। फिर रावी कहते हैं कि जिसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। और जब जब कभी वो मामला हमारे सामने आता है जिसकी हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी, तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो फरमाया था आपने। तो मतलब ये कि फिर आगे फिर उसी किताबुल फितन के अंदर आगे और अहादीस है जिसका मफहूम ये है कि कुर्बे क़यामत में ऐसे फितने बपा होंगे जैसे बारिश के कतरे टप टप मुसलसल एक तसलसल के साथ वो कतरे बरसते हैं। समझे कि नहीं? तो वो ये यार वही दौर नहीं आ गया क्या? वो ये नित नए फितने कोई पत्ता ही नहीं। यकीन मानिए कि ये वो दौर और वो वक्त आ गया कि अपने भाई तक, बाप तक के ऊपर कोई भरोसा नहीं। सिर्फ आपकी अपनी एक जात है, आपकी जो बीवी जो बहुत करीबी होती है उस पर तक भरोसा नहीं भाई। आपके बच्चे जो आपके अपने बच्चे हैं, बेटी है बेटा, उस पर कोई भरोसा ही नहीं। ये तो वो करीबी रिश्तों की बात कर रहा हूं, बहुत करीबी, जिनके बगैर आप दुनिया में कुछ भी नहीं। ये वो रिश्ते हैं, उनका कोई इतमाद नहीं, तो दूसरों की क्या बात करें। फितने का वो दौर आ गया है। असल क्या है, नबी गैबदान ने सब कुछ फरमा दिया था पहले। अल्लाह को पता था, ये मशीयत थी, ऐसे ही होना था, ऐसे ही होना है। और कुर्बे क़यामत के बारे में हमें ये भी मिलता है कि हक वाले बहुत कम रह जाएंगे, वो मदीने में सिमट के आ जाएंगे। और वो वाला लश्कर आप जरा याद करें, हदीस में जो मिलता है कि वो मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से जिंदा नजूल करेंगे तो वो फिर याजूज मजूज को अल्लाह निकालेगा। तो अल्लाह कहेगा कि मैं ना एक ऐसी मखलूक को निकाल रहा हूँ कि जिससे लड़ने की तुम्हारी और तुम्हारे जो सहाबी हैं यानी दोस्त हैं जो साथ होंगे, तो उनकी ताकत इस्तात नहीं है, तुम इनको लेके कोहे तूर पे ले जाओ। अब वो जनाब चंद लोग होंगे, चंद लोग। पता क्या चला कि करोड़ों अरबों 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 लोग उस टाइम मौजूद होंगे, लेकिन सारे के सारे काफिर होंगे। लेकिन वो चंद अफराद होंगे जो हक गो और मुसलमान और आशिक रसूल या दीनदार तबका एक रह जाएगा बस। वो ये हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ नबी गैबना की वो खबर अपने सिदक की तरफ बढ़ रही है जी। यानी सिदक तो सिदक ही है, सरकार की तो खबरें हैं ही सिदक। मतलब ये कि उसका ज़हूर हो रहा है, ज़हूर की अपने ज़हूर की तरफ बढ़ रही है ये। तो गुजारिश ये है कि ऐसे होना है, ये मुकद्दर है, कुछ नहीं पता मेरे भाई। बस अल्लाह से दुआ करनी है। इश्क बड़ी चीज है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपने तफक्कुर नहीं किया, गौर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया कुरान के ऊपर। अभी कुरान आप खोलते ही हैं,
अभी तो जनाब कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई इबादत ही नहीं। इब्तदा के अंदर ही तुम्हें ये उसने बता दिया कि जनाब सीधे रास्ते के ऊपर चलो। सीधे रास्ता, कौन सा सीधा रास्ता? वो कहता है बाबों का रास्ता। बाबों के रास्तों पर दुआ किया करो। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है उनके रास्ते के ऊपर हमें चला। और इनाम किन के ऊपर? बाबों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, अल्लाह वालों के ऊपर, जिन्होंने रियासतें की, इबादतें की, वो सुन्नतों के आमिल रहे, फराइज के आमिल रहे, कुरान और हदीस के वो आमिल थे, अल्लाह वाले थे। उनके रास्ते के ऊपर अल्लाह कहता है चलने की दुआ किया करो। फिर आगे बढ़िए, सूरह बकरा के अंदर भी अभी नमाज रोजा बाद में उसने कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकी, मुत्तकीन के लिए ये हिदायत है और किसी के लिए। और मुत्तकी कौन है? मुत्तकीन की जो सिफ्त है, सिफ्त अव्वल, पहली सिफ्त अल्लाह बताता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मुत्तकीन तकवा परहेजगारी वाले वो लोग हैं कि जो गैब के ऊपर ईमान लाते। व युकीमून सलात, नमाज का क़याम बाद में। कितनी बड़ी इबादत नहीं है? फराइज में सबसे बड़ी इबादत नमाज नहीं है? नमाज बाद में। उसने कहा पहले गैब के ऊपर ईमान लाओ। ये रूहानियत गैब है, रूह आपकी गैब है, आपका जिस्म जाहिर है। दो ही चीजें हैं, या जिस्म है या रूह है। रूहानियत गैब है। जो मर गया, जिसको आप कहते हैं ये मर गया है, जो दुनिया बदल गया, जो आलम बदल गया, जो विसाल पा गया, जो वफात पा गया, जनाब वो गैब है। जिनके रास्ते के ऊपर चलने का तुम्हें हुक्म दिया गया था वो तो अभी बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, बज़ाहिर, लेकिन वो हैं, वो हैं, वो ही तो सब कुछ है। वो ही अगर सब कुछ ना होते तो तुम्हें उनके रास्ते के ऊपर चलने का अल्लाह हुक्म ही ना देता। कि वो जिनको तुम मुर्दा कह रहे हो, मर गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ भी नहीं है, बाबा बाबा, उनका तो खुदा ही कोई और है, ये मुशरक थे सारे। जिनको तू मुशरक कह रहा है उनके रास्ते पर चलने का अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है। वो ही सब कुछ है, वो ही दीन की असल है, वो तेरी जिंदगी की असल वो लोग हैं। अगर जिंदगी की कोई बका इस कायनात की अगर है तो इन्हीं के लोगों के, वो जो जिनके रास्ते पर चलने का तुम्हें हुक्म था, उनकी वजह से ये कायनात बाकी है, ये निजामे जिंदगी बाकी है। समझ आई कि नहीं? ये है वो मामला कि आज आपको फितने ने कुरान के नाम के ऊपर, हदीस के नाम के ऊपर आपको अल्लाह और रसूल से बरगुश्ता किया, करने की वो कोशिश में कि अल्लाह रसूल से बरगुश्ता हो जाए कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल लो। ये शैतान अपने करिंदों को ये ऑर्डर कर रहा है। ये मिर्जा सीनियर को उसने ऑर्डर किया था, मिर्जा जूनियर को उसने ऑर्डर किया है कि इन मुसलमानों के अंदर से ये रूह है कुरान, रूह हदीस और रूहुल्लाह और रूह मोहम्मदी निकाल दो, खींच के निकाल लो किसी तरीके से। इनको डबल माइंडेड कर दो, इनके जहनों को मुतजलजल कर दो, इनके अकायद को मुतजलजल कर दो, इनके इश्क के ऊपर हमलावर हो, इनके इश्क को पारा पारा कर दो। ये इश्क जब तक इनके अंदर रहेगा ना, इश्क रसूल, इश्क अल्लाह, इश्क औलिया अल्लाह, इश्क सहाबा, इश्क ताबईन, इश्क तबा ताबईन, इश्क बाबा, इश्क बुजुर्ग, जब तक ये इनके अंदर रहेगा, यार ये तो टलने वाले नहीं है, ये हटने वाले नहीं है, ये तो फतह कर डालेंगे, ये काट डालेंगे सब कुछ। इनको किसी तरीके से इनके अकायद से मुतजलजल कर दो, इनको डबल माइंडेड कर दो। ये बस उसी के अंदर उलझे रहें, बस इसी चीज के अंदर उलझे रहें कि ओरल सेक्स करना है कि नहीं करना, रजूलियत करवानी है कि नहीं करवानी, बस इसी काम में उलझा के रखो इनको। इनको इश्क रसूल की तरफ ना आने दो, इनको कुरान हदीस के नाम के ऊपर इनको उलझा दो, इनके अकायद नजरियात बखेर के रख दो। समझे कि नहीं समझे? ये है वो साजिश, ये है वो साजिश। इसको बस हमने समझना। अगर इसको समझ लिया
फिर खैर मेरे, फिर सब कुछ खैर है। वो देखिए, आप देखिए कि आपके उलमा, उलमा इंसान ही तो हैं, इंसान ही तो हैं, वो कोई फरिश्ते तो नहीं हो गए या नबी तो नहीं बन गए। गलती मुमकिन है और होती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोटी-छोटी उलमा की गलतियों को लेकर, छोटी-छोटी गलतियों को लेकर के एक तूफान खड़े किए जाते हैं। ये है तरीका वारदात, दुश्मन का तरीका वारदात समझिए। तूफान खड़ा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी पूरी जिंदगी की तालीमात किनारे पे लगा दो। उसने तुम्हें नमाज का दर्स दिया, हदीस का दर्स दिया, कुरान का दर्स दिया, इश्क रसूल का दर्स दिया, तुम्हें आशिक बनाया, पूरी जिंदगी उसकी यही दर्स देते देते गुजरी। सिर्फ एक गलती हो गई, उसको लेकर के उसकी जिंदगी की 50 60 70 साल की जिंदगी की तमाम तालीमत को फेंको साइड पे, सिर्फ उस एक गलती को ले लो, बस। ये है दुश्मन का तरीका, ये है वारदात, ये है। और हमारी कौम जो, क्योंकि नफ्स शैतान तो उनको भी लगा है, वो फिर उस एक गलती को ले लेते हैं, बकाया नहीं देखते कि यार वो बंदा, वो अल्लाह का कितना मुकर्रब है। ये वो ही है कि जिनके रास्ते के ऊपर चलने का तुम्हें अल्लाह ने हुक्म सूरह फातिहा के अंदर दिया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये है वो। लेकिन नहीं, दुश्मन हमारा है शैतान, इबलीस, नफ्स, वो इस तरफ तवज्जो भी नहीं जाने देता, वो बरगुश्ता कर देता है, वो ले जाता है तुम्हें किसी और तरफ। कहते नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, इसके दाढ़ी पग को ना देखो, ना 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 ना, इसके इल्म को ना देखो, इसकी इतनी सारी किताबों को ना देखो, ना 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 ना, इसके खत्मे नबूवत के काम को ना देखो, ना 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 ना। ये जो एक गलती है ना, ये असल समझे कि नहीं? ये है तरीका, ये है तरीका, इसको समझिए। दर्द असल में यही है, उलमा की कभी भी तौहीन नहीं, कभी भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं, सोचना भी नहीं। मुसलमानों, ये मैं तुम्हें बता दूं, अपने उलमा की कदर कीजिए, एहतराम कीजिए, रत्ती बराबर कभी, कभी तुम देख भी लो, आंखों से देख लो, आंखों से देख भी लो। किताबों के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा जो शेख है, ज़ाहिरी तौर पर भी तुम देख लो उसको गलती करते, मिसाल देने वाले ने तो ये मिसाल दी, उसने कहा कि तुम देखते हो, ज़िना करते हुए देख लेते हो इन आंखों से। अब ये है रूहानी बात, ये आम बंदों को नहीं समझ आनी, जोहला को नहीं समझ आनी। तो जोहला को तो हमारी दूसरी भी चीजें नहीं समझ आती, तो ये कौन सी समझ आनी है। तो बहरहाल, बेशक। हाँ, अच्छा, तो वो कहते हैं ज़िना करते तुम देख रहे हो। तो वो मुसन्निफ ने, वो उस राकिम ने लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी। उसने कहा कि तुम अपनी आंखों का कसूर निकालो, कि हो सकता है मेरी आंखों का कसूर हो, मुझे कोई देखने में गलती लगी हो, तवील कर जाओ उधर। यहां तक अपने शेख के बारे में हुक्म, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कभी ऐसा भी तो है, वो रिवायत में नहीं आता कि अल्लाह जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है ना, उसके बड़ों से कोई गलती करवाता है, बड़ों से गलती करवाता है, ये कौम उसके उसके बुग़्ज़ और अनाद और उसकी गीबत और चुगलियों में लग जाती है, और ये काम करके वो कौम बर्बाद हो जाती है। और अल्लाह उनके पेशवाओं को, जो उनके बाबे बुजुर्ग होते हैं, उनको तौबा की तौफीक देता है, वो जन्नती हो जाते हैं, ये जहन्नमी हो जाते हैं। ऐसा भी अल्लाह की तदबीर को तुम जानते भी नहीं, वो उसकी खुफिया तदबीर के, इन्होंने भी मकर किया है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर तुम नहीं जानते, जानते भी नहीं। तो अपने इल्म के ऊपर कोई मान नहीं, कोई नाज नहीं, कोई तफाखुर नहीं, अपनी जात के ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, अपनी शोहरत के ऊपर, अपनी फजीलत के ऊपर, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर, और किसी चीज पे कोई नाज नहीं, कोई मान नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। कभी नहीं बड़े बोल, कभी नहीं बोलते। मिर्जा जूनियर जेल में, मिर्जा सीनियर, दोनों को देख ले,
इतने बड़े बड़े बोल, इतने बड़े बड़े बोल, अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं, किसी को कुछ समझते ही नहीं भाई, आए ही नहीं, हम ही है बस, हमें ही सब कुछ आता है ना। यही इसकी तकरीर सुन लें आप। ऐसे बड़े बड़े बोल, तकब्बुर, गरूर, कमांड बड़ा पड़ा है उसके अंदाज के अंदर, उसकी गुफ्तगू के अंदर। ठट्ठा कर रहा है, मजाक कर रहा है, और ऐसे बिटर बिटर आनियां पाड़ पाड़ के देख रहा है, ऐसे ऐसे है। अल्लाह को इज्जत तो इनकी सारी पसंद है। असल में तू शैतान का करिंदा है, शैतानी काम तेरे अंदर झलक रहे हैं, रहमानी काम नहीं है ये है ही नहीं। रहमानी जिनको तू कहता है बाबों का खुदाई कोई और, वो उनकी आयसियां और इनके सारियां जाके देख। इल्म के शाहकार इतने बड़े बड़े, जिनको 10-10 लाख हदीसें जुबानी याद है, कुरान जुबानी याद है, जिनकी पूरी पूरी जिंदगी सोमो सलाद के अंदर गुजरी, लेकिन इज्जत इनके सारी ऐसी है कि जब कोई मसला पूछे वो कहते हैं आना ला आलम, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं इसके बारे में पता नहीं। मैंने इनको पिछले दिनों आतिफ जमील साहब वो कहा कि मैंने कहा वो राह इश्क जो तुर्कियों का ड्रामा है ना, वो देखें यार, राह इश्क, यूनस एमरे वाला। यूनस एमरे वो एक आलिम था बहुत बड़ा, उसको अपने इल्म के ऊपर बड़ा नाद, पूरा घमंड, पूरा वो किसी को कुछ समझते नहीं था, काजी वक्त। लेकिन वो जब बाबे के हथे चढ़ा, बाबे ने उसको झांक लिया, अपनी फरासत, नूरे फरासत से देख लिया और बांप लिया। उसने फिर उसकी तरबियत की, उसने उसको मुख्तलिफ चिल्ले करवाए, मुख्तलिफ वज़ाइफ। तो वो बाबा जी जो थे वो शेख रहमतुल्लाह तआला अलैह तादुक एमरे, तो वो फरमाते हैं कि यूनस तू ना एक वजीफा रख, वजीफा ये है कि जब भी तुमसे कोई चीज पूछे ना, तूने कहना है मैं नहीं जानता, मैं ये कहा कर मैं अना ला आलम, मैनू नहीं पता है, मैनू ये बारे नहीं इल्म। हालांकि एक आलिम है, लेकिन उसका गुरूर तकब्बुर तोड़ने के लिए उसके मुंह से वो कहलवाता है कि ताकि तेरा ये अंदर के जो शैतानियत है ना और शैतानतकारी है ये खत्म हो जाए। तू कहा करके मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये है वो तरीका। अबे तू तो कभी कोई जनाब कोई मसला तेरी बारगाह से तो फारग गया ही नहीं। ऐसे कायनात और माफी हा की हर चीज के बारे तुझे ही इल्म है और किसी को पता ही कुछ नहीं, हर चीज के ऊपर फिर वीडियो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की, माशाल्लाह इससे कम नहीं होती। माशाल्लाह दुनिया के हर फर्द के अंदर से कीड़े तुझे नजर आते हैं। ये चीज अल्लाह को नापसंद है, यही नापसंद है। तकब्बुर घमंड ऐसा तेरा कि जनाब मैं बात उससे करूंगा और जिसके चैनल के सब्सक्राइबर को पता नहीं 5 लाख हो तो 10 लाख हो तो फिर जाके मैं बात करूंगा, तो बात तू उनसे भी नहीं करता जिनके हैं। तो ये तकब्बुर ही तो है, यही तो है तकब्बुर कि भाई मेरे मतलब चैनल के सब्सक्राइबर बड़े हो गए हैं, लिहाजा मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूं, तो लिहाजा मैं अब बड़े बड़े लोगों से, इमाम काबा से बात करूंगा या फलां से बात करूंगा। यही तो घमंड है मियां। और कभी नहीं आप देखेंगे कि इसके सामने बैठे हुए लोगों ने कभी इसको समझाया हो कि बेटा तू क्या कर रहा है मुन्ने, कभी नहीं, कभी नहीं आपने देखा। तो पता क्या चला कि वो सारे बेचारे वो टोन होके बैठे होते हैं, मस्त मजनू, उसके हवारी हैं। ये वो ही हवारी हैं कि जो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी के दौर के अंदर थे, सेम इसी तरीके से उसके सामने बैठते थे, लेकिन कभी नहीं उसको किसी ने रोका कि तू क्या कर रहा है। समझ रही क्या? आतिफ जमील साहब कोई और बात कहेंगे, फिर नमाज का भी टाइम है। बख्शा जी थोड़ी सी बात बोलूंगा कि हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो हुई थी उस पे मन चलेगा सौदा पे ना, तो उसके बाद फिर राह इश्क की आपने बताया था। अच्छा दूसरी बात शाह जी ये कि ये यार ये आतिफ जमील ये ना इनको कौम को बताएं यार, ये 2 ड्रामे लाजमी देखें, दुनिया भर की ये फिल्में देखते हैं, यही कौम दुनिया भर की फिल्में ड्रामे पता नहीं क्या क्या देखते अंदर खाने, लेकिन जब इनको कोई ये चूंकि सोशल मीडिया का दौर है भाई, चलो सोशल मीडिया के थ्रू ही अगर तुम्हें कोई अकल मिल जाए
کوئی چیز مل جائے, کوئی راہ ہدایت مل جائے, کسی جگہ سے تمہیں اللہ کا راستہ مل جائے تو یار چل یار ٹھیک ہے, فائدے کی کوئی چیز ہے, کچھ تو ملے گا تمہیں. ہمارے کہنے پر ان کو کہو یار کہ یہ 2 چیزیں دیکھ لو, تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شادی آپ کو دیکھیں نا, ہم تو الحمدللہ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں, اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ان کو ہم لوگ. قرآن میں جب غیب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے, میرے رب ذوالجلال نے کتنی مثالیں رکھی ہیں سمجھنے والوں کے لیے. میں بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ چکا ہوں, بیٹھتا ہوں, سنتا ہوں, آپ ہو گئے, آپ کی صحبت سنتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم نے جو سیکھا, دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے نا وہ آپ کو پازیٹیو بھی دے سکتا ہے, آپ انٹرنیٹ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دنیا میں, اس کائنات میں 2 چیزیں چل رہی ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو, اچھی اور بری. یہ انسان کے شعور پہ ہوتا ہے کہ انسان کیا چیز سیکھ رہا ہے. اسلام کے آپ کو یاد ہوگا اویس کرنی, خواجہ اویس کرنی, اسلام کے پہلے مذہب کہہ لیں یا فقیر کہہ لیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ وہ کسی محفل میں بیٹھے, نہ ان کو دیکھا, لیکن جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گزر رہے ہوتے ہیں. اویس کرنی کیا پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کتنا بڑا راز ہے اس میں. ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم, حضرت فاروق رضی اللہ عنہ, وہ تو آس پاس رہتے تھے نا. اب پوچھنے کا کیا مطلب تھا, کتنی گہرائی ہے اس میں, کیا تم نے یا کیا آپ دونوں نے ان کو دیکھا؟ تو وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ بات صرف اتنی سی ہے شاہ جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھنا 2 الگ الگ باتیں. کسی نے ان کو دیکھا, کسی نے ان میں دیکھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ویسے کرنے کے لیے کہ اپنی ایک امت کو جنت میں لے کے جائے گا. دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھیں غیب کے, دیکھیں آپ, دیکھیے روحانیت, دیکھیے غیب, دیکھیے کتنی بڑی گہرائی ہے اس میں کہ اپنی امت کو جنت میں لے کے جائے گا. روک دیا جائے گا, رب تعالیٰ بولے گا رک جاؤ, پیچھے مڑ کے دیکھو. تو اس کا مطلب ہمیں صرف اتنا ملتا ہے کہ اگر ہم ان کا دامن ہی پکڑ لیں, محبت ہی پکڑ لیں, عشق پکڑ لیں, نسبت پکڑ لیں نا, اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی. یہ اسلام کی اصل شکل ہے. نسبتیں جو ہیں وہ آپ کو پار لگا دیتی ہے. مولانا روم اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریز نہ شد. مولوی کبھی مولا روم بن ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہیں رہتا. تو اب اس مولا روم کے سامنے کون آیا؟ ایک فقیر, پھٹے پرانے کپڑے, گندا لباس, اور کیا کیا نہیں ہوا. اب دنیا کے اگر ہم کسی بڑے انسان کو دیکھیں جس کو حکومت انعام سے نوازتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے راستے پہ چلیں گے, ہمیں بھی انعام ملے گا. یہ نیت بنا کے, دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. اور جن انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اگر ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. ہم دنیاوی چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا, ہمیں انعام ملے گا, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, ہم اسٹیو کو فالو کر رہے ہیں, تو فلانا کو کر رہے ہیں, تو پیٹر کو کر رہے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں. اور جن انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے, نعمت ہے اس کی بہت بڑی. بے شک, بے شک. اور شاہ جی دوسری راز کی بات میں آپ سے بولنے والا ہوں جو میں آپ سے کافی دن سے پہلے بول رہا تھا, شاید وہ آج وہ ٹائم آ گیا ہے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے توسط سے بول دوں کہ دیکھیے میں ہوں بہت عاجز سا انسان, فقیر سا انسان. میں اپنے آپ کو آپ کی قدموں میں سمجھتا ہوں, صحیح ہے نا, آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والا انسان ہوں میں, بزرگان دین کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے والا انسان ہوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا, یہ میری تربیت ہوئی ہے. اب یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ اتنی عجیب سی بات ہے, سمجھنے والے سمجھیں گے, نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے. فرض کریں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, تھوڑا سا ساری تصویر بنائیے گا ذہن میں, شاید آپ کے بات سمجھ میں آ جائے. یہ بات بڑی عجیب سی ہے, یہ روحانی سے تعلق رکھتی ہے. مرزا جونیئر, میں اس کو بولتا ہوں جہنمی, اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ. مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے کون کیا بولتا ہے, کون کیا نہیں بولتا, کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. میں اپنی ذمہ داری میں بول رہا ہوں, اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اپنے آن لائن بول رہا ہوں. میں یہ انسان کا پتہ لگ جاتا ہے
کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. گمراہی ہدایت آپ کے سامنے ہے. یہ وہ دور ہے مادیت کا، اس میں جس نے اپنا دین بچا لیا، جنت بچا لیا، جو بہک گیا وہ بہک گیا، وہ نکل گیا، وہ آگے نکل گیا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو مادیت میں سہولتیں چاہیے ان کو، سہولتیں. دین تو سختیوں میں ہے بھائی. اپنی ہسٹری میں جاؤ، پیچھے ماضی میں جاؤ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے امتحان لیے، سختیاں ڈالی ہیں جو اس کے محبوب تھے. اتنی بڑی مثال اس نے کربلا کی رکھ دی. کربلا کے دونوں طرف خیمے لگے ہوئے تھے، دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھی، اذانیں بھی دی جا رہی تھی، لیکن وہ سامنے والے کون تھے جو نائب رسول پہ، داماد رسول پہ تیر برسا رہے تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا میرے بھائیوں. وہ بھی تو نمازی پڑھ لیتے. ان کو کس چیز کا، ان کو اتنی کس چیز نے وہ دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ ہمیں جنت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی؟ تو رب تعالیٰ نے تو ان کو ایک ظاہری اور تھوڑی سی دیر کے لیے جیت دے کے ان کو جہنمی قرار دے دیا. اتنی بڑی مثال رب تعالیٰ نے رکھی ہے کربلا کی. اور امتحان کس کے لیے؟ سر کس کے مانگے؟ اپنے محبوب بندوں کے. تو دین تو میرے بھائی سختیوں میں. اس نے خود بولا ہے جب جبرائیل نے پوچھا جنت و جہنم کا مجھے نظارہ کرنا ہے، تو اس نے جب سب کر آیا تو اس نے بولا جہنم تو بہت آسان راستے پہ ہے، اس میں تو ہر کوئی چلے آئے گا، اور جنت تو اتنی سختیوں میں رکھی ہوئی ہے. تو دین کی شکلیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، اس کو تدبر کرنا چاہیے ہمارے کو. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. اور شاید آخری بات یہ کہ شاید یہ بات سمجھ میں آئے کہ محمد علی مرزا کا ایک فالوورز ہے یہاں پہ یورپ میں آپ کو تو ملک کا نام پتہ ہے، میں بھی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں میں رہتا ہوں. وہ میری یہاں ہمارا جو یہاں پہ نا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے دین کے حساب سے، اور میں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو فیس کر رہا ہوں اکیلا کھڑا. اب اس میں قادیانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں. یہ نہیں مرزا جنیدہ کے جانے والے بھی ہیں. میں نے یہاں پہ اپنے توسط سے جو کام کیا ہے دین کا، خیر رب تعالیٰ نے میرے سے کام لیا ہے. میں اکیلا کھڑا ہو کے میں نے بہت چیزیں فیس کری ہیں، اور میرے دل میں اتنی چھریاں پڑی ہیں، اتنی چیزیں ہوئی ہیں نا، میں صرف الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تو ہوا یہ ہے، میں ہوں روحانیت کا ماننے والا، غیب کا ماننے اللہ والا، دین کا ماننے والا. وہ یہاں کی باتیں مرزا جونیئر سے کرتا تھا فون پہ. بہت میں عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتنی کیا کیا چیزیں دکھائی گئی ہیں، مجھے پتنی کیا کیا چیزیں میرے دل میں ڈالی گئی ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ یہاں کے ٹاپک، یہاں کی چیزیں، یہاں کے میٹر مرزا جونیئر سے وہ کر رہا ہے، وہ اس کو ماننے والا ہے. اچھا، مرزا جونیئر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں آ کے اس بندے کو اپنے دماغ میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ ٹرین کر رہا ہے، اور یہ مجھے سب دکھ رہا ہے. آپ اگر ابھی پچھلے سال سوا سال کی پیچھے ویڈیوز میں جائیں، اس نے کافی ویڈیو، اچھا اتنا بڑا منافق انسان ہے یہ کہ ایک ہی ویڈیو میں، ایک ہی کلپ میں یہ دونوں طرف جا رہا ہے. اس کی طرف بھی جا رہا ہے، میری طرف بھی آ رہا ہے. میں یہ سب نوٹ کر رہا ہوں اس کی چیزیں. یہاں والا جو بندہ ہے، اگر یہ مرزا جونیئر یہ ویڈیو دیکھے گا نا، یہ نشست دیکھے گا، وہ سمجھ جائے گا میں کون ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں. نہ میں نے مرزا جونیئر سے ملا ہوں، جہنمی بولتا ہوں میں اس کو. اس کی اگر ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے نا، میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں. میں ایک لڑکا سا ہوں، عام سا لڑکا، اس کو چیلنج دے رہا ہوں آپ کی پلیٹ فارم سے کہ اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، سامنے آ کے اس بات کو کلیئر کرے. اور میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ بولتا ہے نا اس کی کرامت سے کرامت اس کی میں ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ فقیر بول رہا ہے، یہ عاجز بندہ، عالموں کی جوتیوں میں بیٹھنے والا انسان بول رہا ہے. اگر تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے نا، میرے بزرگان دین نے بولا بیٹا زبان بھی گندی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ان جیسے لوگ خبیث آتے ہیں نا، مرتد، تو ہمیں کرنا پڑتی ہے. یہ بہت ایک لیول پہ جا کے ہوتا ہے. کو چیلنج دے رہا ہوں، اگر یہ سامنے آ کے اس بات کو کلیئر کر دے، اور یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ کبھی سامنے نہیں آئے گا. علماء و مفتیوں کی تو دور کی بات ہے شاہ جی، یہ میرے سامنے بھی نہیں آئے گا، اس کی یہ اوقات ہے. اچھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس بندے کو جب میں نے پکڑا، اس بندے کی جو حالت تھی نا، وہ صرف میں جان سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں. اس کی جو فیس کے جو ایکسپریشن تھے نا، اس کی جو باڈی لینگویج بنی تھی، وہ میں جانتا ہوں. اس نے پھر بھی مرزا جونیئر سے ڈسکس کریے، تبصرے کریں یہاں کے ٹاپک پہ، اور وہ مستقل جو ہے وہ اس کو آیتوں کے ذریعے بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس کو یہ آیت سنا دیں، آپ اس کو یہ کر دیں، آپ اس کو وہ کر دیں. آپ نے اس کی شاید پچھلی ویڈیو آپ کے اگر ذہن میں ہو، یاد ہو، تو اس نے ایک ویڈیو میں بہت چیزوں میں بہت بولی ہیں بزرگان دین کے بارے میں، کہ یہ کسی کی طرف اشارے کر رہا ہے ویڈیوز میں کہ کیا وہ کلندر ہے، کیا وہ یہ ہے، کیا وہ فلانا ہے. وہ اس نے جو ہے وہ میری طرف اشارہ کیا. یہ میں کوئی بڑائی نہیں مار رہا ہوں، نہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پھر بولا ہے، میں جوتیوں میں بیٹھنے والا انسان ہوں، میں ایک عاجز فقیر انسان ہوں.
लेकिन मैं बुजुर्गान दीन की सोबत में बैठता हूँ और जो कुछ मुझे मिला है मैं उसी इल्म के बेस पे ये सारी बात कर रहा हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर आप बोलें कि उस बंदे को मैं सामने लेकर आऊँ जो यहाँ पे रहता है मेरे साथ, जो उसका फॉलोवर्स था या है, वो लानत भेज चुका है, मुझे नहीं पता, वो हार चुका है, वो क्या कर चुका है, वो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और मिर्जा जूनियर भी आएगा, क्योंकि ऐसे लोग सामने कभी नहीं आते। तस्वीर मेरी इसलिए से भी नहीं आ रही है क्योंकि मेरे थोड़े से कैमरे में प्रॉब्लम है, और आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको मेरी कातिल बात जमील समझ में साहब, नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अपनी बात को वाइंड अप करें 1 मिनट के अंदर। बस शाह जी यही बात है कि ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये जो जिनको मैं मानता हूँ ना रूहानियत से ताल्लुक रखती हैं, और ये सब जो मुझे मतलब हमारे उस्तादों से मिला है, ये सब उसी चीजों से शुरू हुआ है। मैं इसको कोई करामत नहीं बोल रहा, मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। अच्छा चलें आतिफ भाई, यहाँ पर एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त हैं नासिर साहब, उन्होंने पिछले भी कुछ दिनों पहले मुझे फरमाया था, ये पैगाम सुन लें इनका। जी। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मैंने आपको किताब सेंड की थी, आपने उस पर बात की या नहीं की उलमा से? ये असल में ईरान की कोई एक किताब छपी है, उसके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए इन लोगों ने। तो इसके ऊपर ये साहिब कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर थोड़ा-सा बात की जाए। ये किताब मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, सफ़ा नंबर बता रहे हैं 92-93, ये पीडीएफ है। और ये फ़ोन नंबर वगैरह भी भाई दिए हुए हैं, ये देख लें आप। ये वेबसाइट भी है, वो कह रहे हैं इस वेबसाइट से मैंने ये किताब ली है, ये लिंक आपको नज़र आ रहा है। 92 और 93 मैं ना अभी यहाँ पे 92 हाँ, ये है भाई। ये खाके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खाका है, और ये तो वाक़ई बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती। ये छोटी ज़्यादती नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उँगली का कोई खाका बना दे, तो वो भी तौहीन है। मेरे हज़ूर की उँगली के मिसल भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ तो पूरा जनाब वो बना दिया है। जी। ओ हो। तो बहरहाल इसकी हकीकत क्या है, मैंने इनको कहा भी है, मैसेज भी किया है कि इस अगर ये किताब आपके पास हार्ड कॉपी है तो वो मुझे हार्ड कॉपी सेंड करें, ताकि हम मतलब ये कैसे तो नहीं कोई बात कर सकते। तो बहरहाल जो कुछ था वो आपके सामने है। इसकी हकीकत कितनी है, ये चीज़ ऐसी है भी कि नहीं, वल्लाहु अलम व रसूलुहु। ये सारा हिसाब-किताब ये कराची के नासिर साहब हैं, इनके ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे नहीं है। मैंने ये इनको मैसेज भी किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक आपको मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, उनसे राब्ता करके उनको ये आपके पास जो हार्ड कॉपी है ये टीसीएस आज ही करवा दें। और ये वाली जो पीडीएफ आपने सेंड की है, ये जिस वेबसाइट पर मौजूद है या जहां से आपने ली है, उसका लिंक सेंड करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम शाह जी, बात ये है कि उस किताब के अंदर जो है ना वेबसाइट का एड्रेस दिया हो जिससे मैंने डाउनलोड की है। जहाँ तक हार्ड कॉपी की बात है तो वो एक ही कॉपी मेरे पास है, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा जी, बहरहाल नहीं दे सकते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फितने का दौर है और बड़े मामलात हैं। हमारे पास हार्ड कॉपी पहुंच भी जाए तो फिर भी हम कौन सा कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, है ही नहीं कुछ। यही मामला। बहरहाल अल्लाह पाक फितने से बचाए, फितने का दौर है। आंखें खोल के रखिए, होशियार रहिए, होशियार बाश। फितना आपके पास है, आपके घर में, आपने उस फितने को पहचानना है। अपनी इस्लाह कीजिए, अपने नफ्स की इस्लाह कीजिए। अल्लाह रसूल की मानिए, अल्लाह रसूल की मानिए बस। अल्लाह रसूल ने जब तुम्हें कहा है कि बस बाबों के पीछे चलना है, आंखें बंद करके, तो बड़ा बोल नहीं बोलना, तो बस अल्लाह रसूल की मानिए। उन्होंने फरमाया है कि भाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। समझ आई क्या? अब ये भी अगर तुम्हें नहीं समझ आती, सूरह फातिहा भी नहीं समझ आ रही,
तो फिर तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम यही था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई कुछ भी कहे, जैसा भी कहे, वैसा कहे, हमने अपनी बात करके ही रहनी है। हमें चूंकि हुक्म ही इस चीज का, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, दुआ को रहिएगा, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।